क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 4 साल की एक छोटी सी बच्ची ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर वही बच्ची पूरे हिंदुस्तान की पहली फीमेल सुपरस्टार बन गई। लेकिन जिस औरत ने करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी, उसकी अपनी जिंदगी में कितने दर्द छुपे थे। शोहरत मिली, दौलत मिली, अवार्ड्स मिले, मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई के एक होटल के बाथरूम से उनकी मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीदेवी की पूरी जिंदगी, बचपन से लेकर स्टारडॉम तक, मोहब्बत से शादी तक और उनके आखिरी लम्हों तक की वो कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस हस्ती की जिसे सिर्फ एक एक्ट्रेस कहना उनके मकाम को छोटा कर देगा। वो एक एरा थी, एक इमोशन थी, एक इंस्पायरेशन थी। जब भी बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाता है तो श्रीदेवी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि बहुत सी और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी जितनी खूबसूरत नजर आती थी उतनी आसान कभी नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीदेवी की कंप्लीट लाइफ स्टोरी। श्रीदेवी का असल नाम था श्रीदेवी। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। उनके वालिद अय्यप्पन एक लॉयर थे जबकि वालिदा हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी का घर फाइनेंशियली ठीक था, लेकिन उनके वालिदैन को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी छोटी सी बेटी एक दिन दुनिया भर में मशहूर हो जाएगी। बचपन से ही श्रीदेवी बहुत शर्मीली थी। वो कम बोलती थी, लोगों से जल्दी घुलती मिलती नहीं थी, मगर जब कैमरा उनके सामने आता तो वो बिल्कुल बदल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कैमरा ही उनकी असल दोस्त है। जब अक्सर बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तब श्रीदेवी फिल्म सेट पर काम कर रही थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म कुंदन करानी में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इतनी छोटी उम्र में डायलॉग्स याद करना, एक्सप्रेशंस देना, कैमरा फेस करना, ये सब किसी मौजज़े से कम नहीं था। डायरेक्टर्स उनकी टैलेंट देखकर हैरान रह जाते। हर कोई कहता ये बच्ची एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी, और वाकई वो बात सच साबित हुई। उसके बाद श्रीदेवी ने एक के बाद एक तमिल, तेलुगु और फिल्मों में काम किया। हर फिल्म के साथ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। उनकी मासूमियत, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस और उनकी नेचुरल एक्टिंग ने लोगों के दिल जीत लिए। उस जमाने में डायरेक्टर्स कहते थे अगर किसी इमोशनल सीन को परफेक्ट बनाना हो तो श्रीदेवी को कास्ट करो। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके घर वालों को फैसला करना था स्कूल या फिल्म्स। फिल्म ऑफर इतनी ज्यादा आने लगी कि रेगुलर स्कूल जाना मुश्किल होता गया। आखिरकार एक्टिंग ही उनकी जिंदगी बन गई। वो बचपन ही से रोज घंटों शूटिंग करती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब श्रीदेवी स्टूडियो में होती थी। जब दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते तब वो कैमरा के सामने एक्टिंग कर रही होती थी। यानी उनका बचपन आम बच्चों जैसा कभी भी नहीं था। 1970 की दहाई में श्रीदेवी इंडिया फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी थी। तमिल में हर बड़ा डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। उन्होंने उस दौर के लगभग तमाम बड़े हीरोज के साथ काम किया। लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हो चुके थे। उनके डांस मूव्स, उनकी मुस्कुराहट और हर रोल में जान डाल देने की सलाहियत ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। लेकिन कैमरा के पीछे की जिंदगी इतनी रंगीन नहीं थी। बचपन से ही उन पर काम का बहुत प्रेशर था। कभी सुबह से रात तक शूटिंग, कभी एक ही दिन में 2-2 फिल्मों का शेड्यूल। थकन के बावजूद वो कभी शिकायत नहीं करती थी। उन्हें पता था कि उनकी कामयाबी से सिर्फ उनका नहीं, पूरा घर जुड़ा हुआ है। यही वजह थी कि वो बहुत कम उम्र में ही मैच्योर हो गई थी। 1976 में श्रीदेवी को पहली बार लीड हीरोइन बनने का मौका मिला। अब वो चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं रही थी, अब उनकी असली जर्नी शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग से भी साबित कर दिया कि वो सिर्फ प्रिटी फेस नहीं बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मर हैं। साउथ इंडिया में उनकी फैन फॉलोइंग देखते ही देखते लाखों में पहुंच गई। सिनेमा हॉल्स के बाहर उनके पोस्टर्स लगते, फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते, और यहीं से एक नया सफर की शुरुआत हुई। एक ऐसा सफर जो उन्हें मुंबई ले जाने वाला था, जहां वो बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार बनने वाली थी। लेकिन बॉलीवुड में उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। वहां उन्हें लैंग्वेज का चैलेंज भी मिला, क्रिटिसिज्म भी, और कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। मगर एक फिल्म ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।
साउथ इंडिया में श्रीदेवी एक एस्टेब्लिश्ड सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन मुंबई आकर सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ा। यहाँ एक सबसे बड़ी मुश्किल थी हिंदी जुबान। श्रीदेवी हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती थी। कई फिल्मों में उनकी आवाज किसी और डबिंग आर्टिस्ट ने दी। इस वजह से कुछ लोग उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी लैंग्वेज पर तनकीद करते थे, लेकिन श्रीदेवी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका मानना था अगर टैलेंट असली हो तो जुबान कभी रुकावट नहीं बनती, और वक्त ने साबित कर दिया कि वो बिल्कुल ठीक थी। श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों में बचपन में भी एक छोटा रोल किया था, लेकिन हीरोइन के तौर पर उनकी पहचान आहिस्ता आहिस्ता बनी। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, मगर कभी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ था जिसका सपना हर एक्टर देखता है। इंडस्ट्री उन्हें देख रही थी, मगर असली धमाका अभी बाकी था। 1983 में फिल्म हिम्मत वाला रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ जितेंद्र था। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई और सिर्फ एक ही रात में श्रीदेवी हर घर का नाम बन गई। साउथ इंडिया में अपनी पहचान बनाने के बाद अब श्रीदेवी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था बॉलीवुड। उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले ही कई बड़ी एक्ट्रेसेस का राज था। नए चेहरे के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि श्रीदेवी को हिंदी ज्यादा नहीं आती थी। सेट पर वो अपना डायलॉग्स रोमन या अपनी जुबान के अंदाज में याद करती थी। कई फिल्मों में उनकी आवाज बाद में डबिंग आर्टिस्ट ने डब की। कई लोगों ने कहा कि हिंदी ना आने की वजह से वो बॉलीवुड में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी, मगर वक्त ने सबको गलत साबित कर दिया। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में पहले भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था, लेकिन हीरोइन के रूप में उनकी पहचान आहिस्ता आहिस्ता बनी। शुरुआती फिल्मों को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। इंडस्ट्री के कुछ लोगों को लगा कि साउथ की ये एक्ट्रेस शायद बॉलीवुड के ऑडियंस को पसंद ना आए, लेकिन श्रीदेवी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मेहनत जारी रखी, हिंदी सीखी, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी पर काम किया और हर नई फिल्म के साथ अपने आप को बेहतर बनाया। 1983 में फिल्म हिम्मत वाला रिलीज हुई। उस दौर में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, श्रीदेवी के डांस ने भी नए ट्रेंड शुरू कर दिया। उनके गाने रिलीज होते ही हर तरफ मशहूर हो जाते। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब उनके डांस स्टेप्स कॉपी करते। उनकी एक्सप्रेशंस इतनी नेचुरल होती थी कि बिना डायलॉग के भी वो पूरी कहानी सुना देती थी, इसीलिए एक्सप्रेशंस क्वीन भी कहा जाता था। 1989 में नई फिल्म चांदनी ने श्रीदेवी को एक नया मकाम दिया। सफेद सूट, मासूम मुस्कुराहट और उनकी दिल को छू लेने वाली एक्टिंग ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। इस फिल्म के बाद उनके फैशन स्टाइल भी ट्रेंड बन गए। लड़कियां उनके कपड़े, हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करने लगी। श्रीदेवी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रही, वो एक फैशन आइकन भी बन गई। फिल्म चालबाज में श्रीदेवी ने डबल रोल निभाया, एक शर्मीली बहन और एक बिंदास मजाकिया लड़की। दोनों किरदारों को इतने अलग अंदाज में निभाया कि लोग हैरान रह गए। ये फिल्म उनकी एक्टिंग रेंज का सबसे बड़ा सबूत बनी। क्रिटिक्स ने भी उनकी खुलकर तारीफ की। अगर आपको श्रीदेवी की जिंदगी की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। आपके नजदीक श्रीदेवी की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी थी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह पाकिस्तानी और इंडियन सेलिब्रिटीज की इमोशनल और इंफॉर्मेटिव लाइफ स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।